हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह पर एक जामा नोट। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, जिनका असल नाम नोमान बिन साबित था, इस्लामी तारीख़ के जलील अल क़दर फ़क़ीह, मुहद्दिस और इल्म तक़वी में बुलंद मकाम रखने वाले बुज़ुर्ग थे। आपको इमाम आज़म यानी सबसे बड़ा इमाम कहा जाता है। आपकी फ़क़ही बसीरत, इल्मी ख़दमात और तक़वी व इबादत की ज़िंदगी ने इम्त मुस्लिमा पर गहरा असर डाला। पैदाइश और नसब। आपकी पैदाइश 80 हिजरी 6 माह सन 99 ईस्वी में कोफा, इराक में हुई। आपके वालिद साबित ताबीन में से थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह इन्हा से मुलाकात का शरफ हासिल था। इल्मी मकाम। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और दीगर इस्लामी उलूम में महारत हासिल की। आपने मुतअद्दिद जलील अल क़दर उसातिज़ा से इल्म हासिल किया, जिनमें इमाम हमाद बिन अबी सुलैमान और इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुमुल्लाह शामिल हैं। आपने तकरीबन 4000 से ज़ायद शागिर्दों को तालीम दी, जिनमें इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी जैसे अजीम फ़ुक़हा शामिल हैं। फ़िक़ही ख़दमात। इमाम अबू हनीफ़ा ने इस्लामी फ़िक़्ह को बाकायदा मुनज़्ज़म किया और उसूल फ़िक़्ह की बुनियादें कायम की। आपकी फ़िक़्ह हनफ़ी के नाम से जानी जाती है, जो आज भी दुनिया भर के लाखों मुसलमान अपनाते हैं। आपका तरीक़ा कार कुरान व संत, इजमा, क़ियास और इस्तिहसान पर मबनी था। ज़हद व तक़वी। आपकी ज़िंदगी इबादत, सदाकत और परहेज़गारी से भरपूर थी। दुनियावी मुनासिब जैसे काज़ी क़ज़ा, चीफ जस्टिस के अहदे को कबूल न किया, ताकि अदल व दियानत पर आँच न आए। आप जुल्म के खिलाफ डट गए। हती के अब्बासी खलीफा मंसूर के दौर में कैद व बंद की सूबतें बर्दाश्त की। विसाल। आपका इंतकाल 150 हिजरी सन 157 ईस्वी में हुआ और आपको बगदाद में दफन किया गया। आपके जनाजे में लाखों अफराद शरीक हुए और आपके लिए 40 दिन तक बार बार नमाज जनाजा अदा की जाती रही, जो आपकी मकबूलियत का सबूत है। खलासा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का शुमार इन बुलंद पाया उलमा में होता है, जिन्होंने न सिर्फ इम्त की रहनुमाई की, बल्कि आने वाले ज़मानों के लिए एक मुस्तहकम फ़िक़ही निज़ाम छोड़ा। उनकी फ़िक़्ह, इल्म, तक़वी और इस्तिक़ामत हर तालिब इल्म दीन के लिए मिसाल राह है।